राम भरत का अयोध्या आना। आइए आप सब हम चलते हैं पार्ट 34 पे। राम भरत का अयोध्या आना कथा। सीता माँ की विदाई हुई। अब बारात अयोध्यापुरी में पहुंच रही है। बारात को आती हुई सुनकर नगर निवासी प्रसन्न हो गए। श्री रामचंद्र जी को देखते ही सभी अयोध्यावासी सुखी हो गए। बहुओं सहित चारों पुत्रों को देखकर माताएं परमानंद में मग्न हो गईं। सीता जी और श्री राम जी की छवि को बार बार देखकर वे जगत में अपने जीवन को सफल मानकर आनंदित हो रही हैं। बहुओं सहित सब राजकुमार और सब रानियों समेत राजा बार बार गुरु जी के चरणों की वंदना करते हैं और मुनीश्वर आशीर्वाद देते हैं। माँ कौशल्या कहती हैं, जे दिन गए तुम्हें बिनु देखे, ते बिरछि जान पारहि लेखे, तुमको देखे बिना जो दिन बीते, हे विधाता को कह दो कि हमारे जीवन में से वो दिन निकाल दें। भगवान यहाँ हम आकर निवास करते हैं और लोक रीति पूर्ण की है। राम और लक्ष्मण बताते हैं कि किस प्रकार गुरुदेव विश्वामित्र जी के आशीर्वाद से ताड़का, सुबाहु और मारीच का वध किया है और फिर अहिल्या का उद्धार हुआ है। अन्य ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि विश्वामित्र जी ने विदा ली है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं अभी विश्वामित्र जी यहीं महलों में रुके हैं। जब जब जानने के लिए कहते हैं तो उन्हें रोक लेते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे अवध नरेश, अब हमें जाना है, लेकिन दशरथ जी कहते हैं एक ही बात कहते हैं कि अभी रुक जाओ। तब विश्वामित्र जी एक बार में ही मान जाते हैं। एक महात्मा जो वन में रहता है वो महलों में जाना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी को महलों से कोई काम नहीं। यदि यहाँ से चले गए तो राम जी के दर्शन नहीं होंगे और भगवान प्रणाम करने नहीं आएंगे। इस सुख से वंचित हो जाएंगे। विश्वामित्रु चलन नित चहि, राम सप्रेम विनय बस रही। विश्वामित्र जी नित्य ही चलना अपने आश्रम जाना चाहते हैं, पर श्री रामचंद्र जी के स्नेह और विनय वश रह जाते हैं। लेकिन अब मन का पक्का किया है और राम जी से जाने के लिए कहते हैं। लेकिन भगवान राम भी समझ गए अब ये नहीं रुकेंगे, क्योंकि फकीर ज़्यादा दिन महलों में नहीं रहते हैं। दशरथ जी ने बहुत सम्मान के साथ और सबका श्रेय विश्वामित्र जी को दिया है। दशरथ जी कहते हैं कि आपकी ही कृपा से मेरे बच्चों ने असुरों को मारा है, आपकी कृपा से ही धनुष टूटा है और आपकी कृपा से ही मेरे पुत्रों का विवाह हुआ है। इस प्रकार से विदा किया है विश्वामित्र जी को। तुलसीदास जी कहते हैं, निज गिरा पावनी करन कारण, राम जसु तुलसी कहो, रघुवीर चरित अपार वारधि पारु, कवि कौने लहो उपवीत बिया उछाओ, मंगल सुनि जय सादर गावई, वह देहि राम सब प्रसाद ते, जन सर्वदा सुख पावई। अर्थ, अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए तुलसी ने राम का यश कहा है, नहीं तो श्री रघुनाथ जी का चरित्र अपार समुद्र है, किस कवि ने उसका पार पाया है। जो लोग यज्ञोपवीत और विवाह के मंगलमय उत्सव का वर्णन आदर के साथ सुनकर गाएंगे, वे लोग श्री जानकी जी और श्री राम जी की कृपा से सदा सुख पावेंगे। सिय रघुवीर विवाहु, जे सप्रेम गावई सुनहि, तिन कहु सदा उछाऊ, मंगलायतन राम जसु। अर्थ, श्री सीता जी और श्री रघुनाथ जी के विवाह प्रसंग को जो लोग प्रेम पूर्वक गाएंगे और सुनेंगे, उनके लिए सदा उत्साह आनंद ही उत्साह है, क्योंकि श्री रामचंद्र जी का यश मंगल का धाम है। यहाँ पर बालकांड का विश्राम हुआ है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सीताराम की जय। सभी सुनने वालों की जय, पढ़ने वालों की भी जय। जय श्री राम। बोल बीजर बजरंगबली की जय। इसी प्रकार आप सब हमारे रामायण पाठ का श्रवण करते रहिए और पुण्य के भागी बने और हमारे इस चैनल पर बने रहें
और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय श्री राम। सियावर रामचंद्र की जय।